जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के टॉप 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के फाइनल परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे एक बार इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये सभी क्वेश्चन एकदम गेसिंग किए गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी प्यारे बच्चे इस क्लास में से ना जाए और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लें। अगर आप लोग रात 8 बजे हमसे लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं, डेली आप लोग का लाइव क्लास फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर करना चाहते हैं हमसे जुड़कर, तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और डेली क्लास और डेली PDF हमसे लेकर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। सबसे बड़ा तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, आप लोगों को पहला क्वेश्चन यही मिला है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी प्यारे इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो समझिएगा कि भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बाबू लोग, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा जड़ जो है ना, सरकार की गलत नीतियाँ। जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं आधार कार्ड सुधरवाने, तो वहाँ के कर्मचारी आपसे क्या मांगता है, घूस मांगता है। हमें घूस दीजिएगा तो आपका काम जल्दी होगा, नहीं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये सब क्या है, तो सरकार की गलत नीतियाँ के कारण ही भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ है, कारण ही देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है। इसी के कारण क्या है प्यारे, कि देश में जो है ना अनाचार दुराचार फैला, कि वह भी देख कर कहेगा कि नहीं, हमें भी घूस मिलेगा तो आपका काम हम जल्दी निकलवा सकते हैं। जनता क्या है, जनता अन्याय के नीचे दब हुई है। जनता क्या है, तो भ्रष्टाचार की अन्याय जो है ना, उनके नीचे क्या है, जनता जो है दब गई है पूरी तरीके से। यानी उनको कोई सुझाव ही नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर साथियों कहीं पे लिख कर याद कीजिएगा, या आपको इस क्लास का PDF जो मिल जाएगा रिवीजन के लिए, तो टेंशन मत लीजिएगा। सभी प्यारे से एक बार अनुरोध रहेगा कि आप सभी प्यारे एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास में से कोई भी प्यारे छात्र मत जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और गेसिंग किए गए क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा और दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाक शक्ति का महत्व क्या है। देखिए, वाक शक्ति का महत्व क्या है। अगर हमें मान लीजिए कि वाक शक्ति ना होती तो क्या हम लोग बोल पाते? अभी जो हम आपको बोल कर पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं, अगर आपके अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो आप बोल पाते, किसी से अपना दुख बोल पाते, या आपको क्या हो रहा है किसी को बता पाते, आप कहाँ जा रहे बता पाते? मतलब गूंगा टाइप के रहते तो आप किसी को कैसे समझाते? तो वहीं पे समझिएगा कि वाक शक्ति का महत्व क्या है। तो वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने मनोभाव प्रकट कर पाता है। यानी वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति क्या, अपने मनोभाव, यानी उनको जो भी दिक्कत हो, जो भी सुख हो, ठीक है, अपने दूसरों को बता पाते, अपने को बता पाते हैं, दूसरों को बता पाते हैं, यानी प्रकट कर पाता है। ठीक है, अपना सुख दुख दूसरों को सुना पड़ता है, यानी अपना सुख दुख जो है ना दूसरों को सुना पाता है। किसके कारण? तो वाक शक्ति के कारण। अगर वाक शक्ति ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे? जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल पर बैल भैंस बकरी ये सबको देखते होइएगा, क्या इनके अंदर वाक शक्ति नहीं है? सब कुछ है, बट वाक शक्ति नहीं, उनके कारण वो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, देखिए, एक दूसरे के सुख दुख में सहायता हो पाता है। वाक शक्ति के कारण ही हम किसी से कुछ बोल पाते हैं, हम सुना पाते हैं। कि हमारे अंदर मान लीजिए कि आज बुखार है, तो हम किसी को कहेंगे तभी तो वो हमें दवा लिया कर दे सकता है, नहीं तो कौन देगा? पता ही नहीं चलेगा इनको क्या हुआ है। तो वो एक दूसरे के सामने क्या, सुख दुख में सहायता हो पाता है। किसके कारण? वाक शक्ति के कारण। ये भी आपके 2 नंबर के एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये 2 नंबर का है। आप लोग पूरा उम्मीद है कि आप लोग लिख कर इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में अपनी बार हम आप सबको बना कर लाए हैं, अपने एकदम भाषा में। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग प्यारे छात्र एक बार जरूर समझिएगा कि जयप्रकाश नारायण कौन थे। जयप्रकाश जी नारायण जो है ना, वह कौन थे? समझिएगा यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे।
जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो जयप्रकाश जी महान स्वतंत्रता के साथ साथ क्या थे? तो सेनानी होने के साथ साथ क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूछेगा भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत कौन थे? तो ऑब्जेक्टिव में लगाएगा जयप्रकाश नारायण जी। तो यहीं पे बताया कि जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्या है? तो संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूरे देश में क्या? तो उन्होंने क्रांति फैला दिया है। पूरे देश में किन्होंने? तो जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में एकदम से क्रांति फैला दिए हुए हैं। ये भी आप लोगों का 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे याद कीजिएगा, ठीक ना। बहुत VVI क्वेश्चन है प्यारे, इस क्लास को आप लोग हल्के में मत लीजिए और सीरियस होकर पढ़ लीजिए, जरूर 2-2 नंबर मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिएगा, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। मान लीजिए कि हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो हम किसी से बोल पाते हैं। तो यहाँ पे अब इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा, यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो व्यक्ति लुंज पुंज गूंगा बनकर रह जाता। अगर हमारे अंदर मान लीजिए कि बोलने की शक्ति नहीं है तो हम किसी से क्या बोलेंगे? भाई हमको मान लीजिए कि आज मिठाई खाना है, कैसे बोलेंगे? जब हमारे अंदर वाक शक्ति रहेगा, बोलने की क्षमता रहेगा, तभी तो हम बोल पाएंगे ना। क्या? तो व्यक्ति लुंज पुंज गूंगा बनकर रह जाता अगर वाक शक्ति ना होता तो। वह अपना सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता पाता। वह अपना एक जो भी सुख हो दुख हो क्या है एक दूसरे को कभी बता पाते? नहीं बता पाते, क्योंकि वाक शक्ति न रहता। वाक शक्ति है तभी तो बोल पाते ना। मनुष्य का इतना विकास नहीं हो पाता। अगर मनुष्य जो अभी देख रहे इतना विकास कर पाता है, किस लिए कर पाता है? क्योंकि वह बोलता है, समझता है, समझाता है किसी को। इस कारण क्या है, वो अपने विकास हो पाता है, उनके अंदर अभी विकास हो रहा है। अगर ये वाक शक्ति नहीं होता ना तो वो विकास नहीं हो पाता, ठीक ना। कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता, कोई किसी की क्या? तो सहायता नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए आज आपको क्या है, बुखार हुआ है, बुखार हुआ, अगर किसी से कहिएगा तभी तो दवा लिया कर देगा, चाहे वो भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, ठीक है। किसी को कहिएगा तभी तो वो आपको दवा लिया कर देगा। नहीं बोलिएगा, गूंगा गूंगा रह जाइएगा, कुछ नहीं बोल पाइएगा तो वो क्या समझेगा कि आपको क्या हो रहा है? समझेगा? नहीं समझेगा। तो यही करा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो व्यक्ति जो है एकदम से लुंज पुंज गंगा बनकर रह जाता। वह अपना सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता पाता। मनुष्य का इतना विकास जो है कभी नहीं हो पाता, कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता। ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा प्यारे। अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्यारे अपने क्लास को जरूर एक बार लाइक कीजिएगा। और ये पार्ट आप लोग का 1 चल रहा है, 2 के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमें इसी तरह एकदम आसान से आसान भाषा में हमें क्वेश्चन बनाकर अच्छे से समझा कर और भी क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, ठीक है। जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो हम जरूर प्यारे लाएंगे नेक्स्ट पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट हमारा 1 रहेगा, नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। समझिएगा यहाँ पे, ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे से आपको समझाना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह बातचीत की श्रेष्ठ कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, मनुष्य की बातचीत करने की एक सर्वश्रेष्ठ कला कहलाता है, ठीक है। सहृदय की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। सहृदय की बातचीत कला को क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी इसे समझकर अच्छे से याद कर सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यह बातचीत की श्रेष्ठ कला है। सहृदय की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन बना दिए हैं प्यारे, जिससे आप लोग को एकदम याद होने का पूरा चांस है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा क्या है। उसने कहा था दिव्य प्रोत्संग की कहानी है या नहीं? बताइए, उसने कहा था दिव्य प्राणो उत्सर्ग की कहानी है या नहीं? तो समझिए यहाँ पे, उसने कहा था दिव्य प्राणो उत्सर्ग की कहानी क्या है? ठीक ना, क्योंकि उसका नायक कौन है? तो लन्हा सिंह है, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है बाबू? तो लन्हा सिंह ने प्रेम के लिए ही अपने प्राण का उत्सर्जन किया है। लन्हा सिंह ने क्या? तो अपने प्रेम के लिए ही क्या किए थे? अपने प्राण को त्याग दिए थे। यानी जो एक लड़की थी जो अमृतसर के बाजार में बार बार उनसे मिलती थी लड़की और लन्हा सिंह, तो लन्हा सिंह क्या करती थी उस लड़की से सवाल कि तेरी कुर्माई हो गई? तो डेली लड़की धत कहकर भाग जाती थी। बट क्या है, एक दिन उसी लड़की ने बोल दिया कि हाँ ये देखते नहीं रेशम के सालू। इसी बात को सुनकर क्या लन्हा सिंह बहुत गुस्सा हुए और इसी प्रकार
वह गुस्से के कारण अपने घर में बहुत सारे कांड करते चले गए थे। ठीक है, अगर वह भी नहीं पढ़े तो वह भी क्लास हम कराए हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्लास हम हिंदी का दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ गए होंगे, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन था, जरूर समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे, 5 नंबर में हमेशा पूछता है और पूछेगा ही। चलिए समझिएगा, लन्हा सिंह का चरित्र था, लन्हा सिंह का बाबू लोग चरित्र कैसा था, चलिए हम इनके चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं। देखिएगा, लन्हा सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, जैसे कि समझ सकते हैं ना कि लन्हा सिंह कौन था, तो लन्हा सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, वह प्रेम की मर्यादा कायम रखने के लिए क्या है, शहीद हो जाता है। यानी वो अपने प्रेम के, जो उनके प्रेमी थे यानी जो लड़की थी, उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा को कायम रखा, यानी अपने प्रेम को, यानी जो उनके प्यार थी उनके बात को मानने के लिए क्या है, वह शहीद हो जाता है। वह क्या है, तो राइफल 77 के सिख जमदार के रूप में क्या है, सेना में काम करता है। आप लोगों से पूछा है कि सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या है, तो 77 याद करते हैं ना, उसी प्रकार देखिए, वह राइफल 77 के सिख जमदार के रूप में क्या है, सेना में काम करता है। कौन, तो लन्हा सिंह। वह धीर वीर क्या है, निरंबक और विलक्षण बुद्धि का युवक था। यानी लन्हा सिंह ऐसा था ना कि उनको दुश्मनों से कभी डर ही नहीं लगता है, किसी से डर नहीं लगता, वह बहुत निडर आदमी होगा, किसी से डर नहीं सकते, बहुत मतलब वैशाली आदमी, क्या बोले उनके बारे में, ठीक ना। बचपन में अल्हर बालक के रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन में क्या है, तो बचपन में लन्हा सिन्हा एक अल्हर बालक के रूप में दिखाई पड़ता है, परंतु 125 वर्ष के बाद क्या है, वीर सैनिक बन जाता है। 125 वर्ष के बाद क्या है, तो लन्हा सिंह एक वीर सैनिक बन जाता है प्यारे। तो ये क्या था आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन था कि लन्हा सिंह का चरित्र करें। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको लोग ये 5 नंबर ला सकता है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए, उम्मीद हमें पूरा है कि आप लोग रट सकते हैं इस सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा प्यारे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, इनके बारे में आपको बताना है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, ठीक ना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में, तो 5 भागों में बटी है। जैसे कि समझिएगा, कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में बटी हुई है, और इनमें कितने में युद्धों का वर्णन है, तो इनमें 2, 3 और 4, इन सभी में युद्धों का वर्णन है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए समझिए, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ये भी हमें समझाना है। तो उत्तर में देखिए, उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, कहानी के 4 भाग में क्या है, युद्ध का वर्णन है। देखिए, कहानी के 4 भाग में है जहाँ युद्ध का वर्णन है, जिसमें उसने कहा था कहानी 5 भाग में पहले बंट जाएगा, और उसमें से 4 गो में क्या है, तो युद्ध का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, फिरंगी मैम के बाग में जो है ना क्या क्या था प्यारे, तो फिरंगी मैम के बाग में हरी हरी क्या है, मखमली घास थी। क्या है, फिरंगी मैम के जो बाग थी ना, यानी जिसको हम लोग पार्क भी बोलते हैं अपने शब्द में, ठीक है। फिरंगी मैम के बाग यानी पार्क में क्या, हरी हरी मखमली घास थी। यानी घास देखते होइएगा मैदानों में देखते हुए ना कि घास उस रहता है फील्ड उल्ड में, वही थी, घास थी, हरी भरी घास थी, ठीक है। उसमें सुंदर फल फूल भी थे। क्या, तो बाग में क्या, तो पार्क में ज़रूरी रहता है कि उसमें घास है, फूल पौधा भी रहता है, फल फूल का भी पौधा रहता था, सब क्या, तो फिरंगी मैम के बाग में क्या 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 था, तो फिरंगी मैम के बाग में हरी भरी क्या, मखमली घास भी थी, उसमें सुंदर फल फूल भी थे, ठीक ना। तो ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आज बहुत बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और बहुत आसान भाषा में बनाकर लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को समझिए, 5 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से हम लेकर आए हैं, जरूर याद इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझिएगा कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। देखिए, दिनकर जी का निधन जो है कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है, हमेशा पूछेगा, ठीक ना, जरूर याद कर लीजिएगा। समझिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1974 को कहाँ पे हुआ, तो मद्रास में हुआ था। बेलोर अस्पताल जाने के क्रम में जयप्रकाश क्या है, जयप्रकाश बाबू मद्रास में चेन्नई अपने मित्र श्री ईश्वर क्या है अय्यर के यहाँ रुके थे। कौन, तो जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, अपने मित्र जो है ईश्वर अय्यर, उनके यहाँ रुके थे, ठीक है। दिन में दिनकर जी से
भेंट हुई। दिन में क्या है, तो दिनकर जी से उनकी भेंट हुई। दिनकर जी क्या है, रामनाथ गोयनका क्या है, यहाँ गोयनका के यहाँ ये रुके थे। दिनकर जी कहाँ रुके थे, तो दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ रुके थे। ठीक है। रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा। रात में क्या, तो दिनकर जी को क्या, दिल का दौरा रात में पड़ गया। ठीक है, पड़ा। उन्हें 3 मिनट में बिल्डिंग नर्सिंग होम में क्या है, पहुंचाया गया। क्या है, रामनाथ गोयनका को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें 3 मिनट में ही कहाँ पे, तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। यानी उनको 3 मिनट में बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहुंचा दिया गया, फिर भी उनका इलाज होने के साथ साथ वो फिर भी क्या है, तो नहीं बच पाए। कौन, तो रामनाथ गोयनका जी, क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने 3 मिनट में उनको क्या, तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहुँचाया भी, फिर भी वहाँ पर क्या व्यवस्था होने के साथ साथ क्या है, तो नहीं बचा पाए। यानी जो भगवान आपके मृत्यु का जिस समय आपको लिख देगा उस समय मृत्यु होना है, इसलिए आप कहीं पे चले जाइए, होना है तो निश्चित होना है। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ बता देते हैं। देखिए, रामनाथ गोयनका जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974। ठीक है, और कौन से हॉस्पिटल में हुआ, तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक ना, उनको कितने मिनट में बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहुँचाया था, 3 मिनट में। ठीक ना, ये सभी याद रखिएगा। आज की इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन थे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्यारे एक बार क्लास को तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और इसी तरह आप लोग आसान से आसान भाषा में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं और डेली PDF हमसे लेना चाहते हैं प्यारे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके CKS ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूर जुड़े। आपके सभी प्यारे छात्र जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इस क्लास को कीजिएगा ताकि और भी बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, और जुड़ पाए CKS ऑनलाइन क्लासेस में सब्सक्राइब करके। चलिए, तो क्लास को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नंबर दे देते आप लोग, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नए बच्चे हैं तो 962 18 834। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग PDF के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को क्लास बाय क्लास PDF दिया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा ताकि हम ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय दोस्तों।